नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और नई स्टोरी जो कि है हमारी विक्रम एंड बेताल। जी हाँ, विक्रम बेताल की अंतर्गत ये सीरीज़ है, उसमें की एक स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 3 ब्राह्मण वाले की स्टोरी इससे पहले मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई लिंक में जाएंगे या फिर तो आपको वहाँ पे इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी पहली स्टोरी की। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। विक्रम कौन है, बेताल कौन है, वहाँ पर मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है। विक्रम जो राजा थे, बेताल जो एक राक्षस था दानव, उसे वो लाते हैं एक ऋषि के हेल्प के लिए, तो वो हमेशा कहानी सुनाते हैं। तो वही सब कहानी होती है, इसका जवाब उन्हें देना होता है। जो हमारे विक्रमादित्य जो राजा थे उन्हें उनका जवाब देना होता है। तो वही सब कहानी है, बहुत ही अच्छी रहती है इसकी कहानी और इससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। वही हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी कहानी आज की। तो वो कहानी है टेल ऑफ ब्यूटीयस सोमप्रभा। ब्यूटीयस मतलब होता है अलबेली, यानी जो दुनिया से हटके होती है उसे अलबेली कहते हैं। उसकी ये कहानी है, टेल यानी कहानी, ठीक है, सोमप्रभा नाम की। तो ये कहानी हम देखते हैं क्या है कैसे है। सबसे पहले लाइन का ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। नए नए जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग तो आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा जहाँ पर भी टेंसेंस के जो भी टेंस के कुछ भी होंगे, यहाँ पे नियम होंगे, रूल होंगे, वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले लाइन देखते हैं। अ ब्राह्मण कॉल्ड, एक ब्राह्मण, कॉल्ड यानी जिसे पुकारा जाता था या बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हरीश स्वामी यूज टू लीव। यूज टू का मतलब होता है रहा करता था, करता था। टू लीव, लीव यानी रहना, यानी रहा करता था। यूज टू का मतलब करता था, तो वहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करते हैं। वॉस की जगह यूज टू का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। रहा करता था इस प्रकार से कभी बोलते हैं तो वहाँ पे हम यूज टू लगाते हैं, ठीक है। तो अब ब्राह्मण कॉल्ड हरीश स्वामी यूज टू लीव, रहा करता था, इन द एंशिएंट उज्जैन टाउन। एंशिएंट उज्जैन टाउन, एंशिएंट यानी होता है प्राचीन, उज्जैन टाउन यानी उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। क्या नाम के? हरीश स्वामी नाम के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए, देवस्वामी वॉज हिज सन। देवस्वामी था, वॉज यानी था, हिज सन यानी उसका बेटा था, यानी देवस्वामी उसका बेटा था। एंड हिज, और उसकी, हिज यानी उसकी, ब्यूटीयस डॉटर, ब्यूटीयस डॉटर यानी अलबेली बेटी, वॉज नेम जिसका नाम था सोमप्रभा, सोमप्रभा नाम था। व्हेन द गर्ल ग्रीव अप, जब लड़की, लड़की यानी उसकी जो कन्या थी, बेटी थी, वैसे बेटी यानी डॉटर होता है लेकिन यहाँ पे वही मतलब है, गर्ल यानी लड़की। जब लड़की ग्रीव अप यानी होना यानी बढ़ने लगी, ग्रो अप यानी होता है बढ़ना, ग्रीव अप पास्ट टेंस में ग्रीव, ग्रो का ग्रीव हो जाता है यानी बढ़ने लगी, पास्ट टेंस की बात हो गया। टू मैरिजेबल, मैरिजेबल यानी विवाह योग्य, मैरिज एबल अलग अलग करे तो मैरिज एबल यानी विवाह योग्य। मैरिजेबल एज, विवाह योग्य उम्र में, यानी विवाह की उम्र की एक एज होती है कि हाँ भाई अब शादी करने के लायक हो गई है। उस उम्र में जब वो पहुंची, बढ़ी, द रिक्वेस्टेड हर फैमिली मेंबर्स, फिर सी रिक्वेस्टेड, उसने, सी यानी उसने, वो लड़की, सी यानी वह भी होता है और स्टोरी हम उसने के लिए भी यूज करते हैं। सी रिक्वेस्टेड मतलब उसने रिक्वेस्ट की, ईडी लगाने पास्ट टेंस की बात होगी। रिक्वेस्टेड यानी उसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट यानी होता है निवेदन किया, किससे? हर फैमिली यानी उसकी फैमिली से। लड़की है इसलिए हर फैमिली लगा है, लड़का तो हिज फैमिली बोल देते हैं यहाँ पे। हर फैमिली यानी अब उसकी परिवार से, फैमिली से, परिवार से रिक्वेस्ट की। मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों, मेंबर्स यानी सदस्यों। टू गेट हर यानी पाने के लिए, अपने लिए पाने के लिए, क्या पाने के लिए? एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल यानी होता असाधारण, यानी जिसके जैसे कोई ना हो, सबसे अलग हटके, उसे कहते हैं एक्सेप्शनल। हस्बैंड, हस्बैंड यानी पति, असाधारण पति, जो दुनिया से सबसे अलग हो, हटके हो, उसके बोलती है कि मुझे ऐसे पति चाहिए। नोअर ऑफ सम, नोवर यानी होता है, नोवर यानी नोवर नहीं पढ़ेंगे, नोवर के साइलेंट होता है। नोवर ऑफ सम मैस्टिकल, मैस्टिकल यानी होता है रहस्य, रहस्य जादू की दुनिया की। नॉलेज यानी जो क्या हो, रहस्य, रहस्य की बात जानने वाला हो, ज्ञान जिसके पास हो, जानने वाला। नोवर, नोवर यानी होता है जानने वाला, ठीक है। ऐसे रहस्य का ज्ञान जानने वाला पति चाहिए। या फिर और क्या चाहिए उसे? यूनिक क्राफ्टमैन, जो क्या हो असाधारण, यूनिक यानी अद्वितीय, सबसे अलग। क्राफ्टमैन, क्राफ्ट यानी पता है शिल्पकार, शिल्पकार यानी कोई भी चीज वस्तु बनाने वाले शिल्पकार कहते हैं, क्राफ्टमैन कहते हैं इंग्लिश में। तो वही है, मुझे तो एक तो रहस्य जानने वाला चाहिए पति, और कैसे पति चाहिए, और मेरे पति क्या होने चाहिए? अद्वितीय,
शिल्पकार होना चाहिए, यानी उसके जैसे क्राफ्ट कोई नहीं बना, ऐसे होना चाहिए। और या फिर क्या होना चाहिए, मैन ऑफ यानी एक व्यक्ति होना चाहिए। इनक्रेडिबल वेलोअर, वेलोअर मतलब होता है वीर, अविश्वसनीय वीर, है ना। वेलोअर मतलब होता है अविश्वसनीय वीर, यानी सबसे साहसी योद्धा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे योद्धा होने चाहिए। तो 3 क्वालिटी होनी चाहिए मेरे हस्बैंड में, ऐसे मुझे पति चाहिए। किसने कहा, सोम प्रभा ने अपने फैमिली से कहा। फिर देखिए, द फैमिली बिगन द सर्च, परिवार ने क्या किया, शुरू किया, बिगन यानी शुरू किया, द सर्च खोज शुरू की, फॉर यानी के लिए, यानी एक, ग्रूम यानी होता है दूल्हा, ग्रूम यानी होता है दूल्हा, ऑफ यूनिक क्वालिटीज, यूनिक क्वालिटीज यानी अद्वितीय गुण, यानी सबसे अलग जिसमें गुण हो, ये सभी गुण हो, वैसे दूल्हे की उसने खोज तलाश कर दी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, वंस एक बार, वंस यानी एक बार, हरिस्वामी वॉज, हरिस्वामी कहाँ था, वॉज यानी था, इन अनदर किंगडम, अनदर यानी होता है दूसरे, किंगडम यानी राज्य, दूसरे राज्य में था, ऑन सम बिजनेस यानी कुछ व्यापार के लिए, बिजनेस यानी कुछ व्यापार के लिए दूसरे राज्य में था। वेन यानी जब, ही मेट वह मिला, मीट का पास्ट टेंस होता है मेट, मीट यानी मिलना, मेट यानी मिला, जब वह मिला, अ मैन यानी एक व्यक्ति से मिला, द मैन व्यक्ति, ग्रीटेड हिम, ग्रीटेड यानी होता है अभिवादन करना, जैसे हम नमस्कार करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उसे ग्रीटिंग कहते हैं, ग्रीटेड कहते हैं, ग्रीटिंग वही होता है आमंत्रण देना, उससे ग्रीटेड बना है, ठीक है, आमंत्रण अभिनंदन करना। ग्रीटेड हिम, उनका अभिवादन किया, हिम यानी उनका, एंड स्पोक और कहा, स्पीक का पास्ट टेंस होता है स्पोक, तो स्पीक यानी होता है बोलना, स्पोक यानी कहा या फिर बोला, और बोला या फिर कहा, होली सर, होली यानी होता है पवित्र, सर यानी महोदय, हे पवित्र महोदय, आई विश टू मैरी योर डॉटर, मेरी इच्छा है, आई विश यानी मेरी इच्छा है, टू मैरी यानी विवाह करने की, योर डॉटर तुम्हारी बेटी से। हियर्ड अ लॉट अबाउट हर, हियर्ड यानी सुना है, हियर्ड यानी उसके बारे में बहुत सुना है, लॉट यानी बहुत ज़्यादा, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, मुझे उससे शादी करनी है, कि उसे ऐसा ऐसा चाहिए, मैं करना चाहता हूँ। सी वॉन्ट टू मैरी, वह शादी करना चाहती है, वॉन्ट्स यानी चाहना, टू मैरी शादी करना, अ मैन एक व्यक्ति से, ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट जिसके पास क्या हो, असाधारण प्रतिभा हो। हरिस्वामी इन्फॉर्म्ड, हरिस्वामी ने जानकारी दी, ये बात किसने कही, कि वो शादी करना चाहती है एक सबसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति से, जो सबसे अलग हो, उसे शादी करना चाहती है। ये हरिस्वामी यानी वो लड़की के पिता ने जानकारी दी, उसे बताया कि ऐसे ऐसे शादी करना चाहती है। फिर क्या हुआ, उसने क्या कहा उस व्यक्ति ने, देखिए, आई नो मैं जानता हूँ, नो यानी जानना, इसे नो नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी साइलेंट होता है, आई नो मैं जानता हूँ। आई एम अ यूनिक क्राफ्टमैन, मैं एक क्या हूँ, यूनिक यानी अद्वितीय, क्राफ्टमैन शिल्पकार हूँ, शिल्पकार, वही यूनिक शिल्प, क्राफ्टमैन यानी सबसे अलग जो शिल्प बनाने वाला, एकदम बहुत ही अच्छा, यूनिक क्राफ्टमैन हूँ। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, टू प्रूव हिज टैलेंट, अपने प्रतिभा को, टैलेंट को प्रूव करने के लिए, प्रूव यानी साबित करने के लिए, ही क्राफ्टेड, उसने निर्माण किया, क्राफ्ट किया, शिल्प बनाया, क्या बनाया, अ काइंड ऑफ एयरप्लेन, काइंड यानी प्रकार, एक प्रकार का क्या बनाया, एयरप्लेन, हवाई जहाज जिसे कहते हैं, एयरप्लेन बनाया, विच कुड इंडीड, जो कुड यानी सकना, क्या कर सकता था, इंडीड यानी वास्तव में, फ्लाई यानी उड़ना, वह जो कि वास्तव में उड़ सकता था, ऐसा उसने हवाई जहाज बना दिया। ही इवन, यहाँ तक की, इवन यानी यहाँ तक की, गेव अ राइड, गेव यानी दिया, गिव का पास्ट टेंस गेव, गिव गेव गिवन होता है, गेव यानी सेकंड फॉर्म होता है, यानी दिया, उसने क्या दिया, अ राइड यानी एक, राइड यानी सवारी, एक सवारी दी, टू हरिस्वामी, हरिस्वामी को, इन हिज एयरप्लेन, अपने, इन यानी में, हिज एयरप्लेन मतलब उसके हवाई जहाज में, थ्रू लैंड्स, थ्रू यानी के द्वारा, थ्रू यानी किससे होकर उसने यात्रा की, लैंड्स एंड वैली, लैंड्स यानी होता है भूमि, पूरे जमीन जो खेत होते हैं उसके, एंड वैली, वैली यानी होता है घाटी, यानी पूरे जमीन से और जो घाटियों के ऊपर से उसने क्या की, एरोप्लेन से उसे क्या किया, उसकी यात्रा कराई, राइड कराई, सवारी कराई। द ओल्ड मैन वॉज स्टर्न, और जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, स्टर्न, स्टर्न यानी दंग रह गया, टू सी हिज क्राफ्ट, टू सी यानी देखकर, हिज क्राफ्ट उसके शिल्प को देखकर, यानी उसने जो बनाया था हवाई जहाज उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो
दंग रह गया कि कितना बढ़िया हवाई जहाज इसने बनाया है। ग्लैडेंड मतलब होता है बहुत खुशी से, समझ लीजिए हर्षित। ग्लैड यानी होता है खुश होना, आनंदित होना, उसे ग्लैडेंट लिखा हुआ है, यानी हर्षित होकर, बहुत ज़्यादा खुश होकर। हरिस्वामी प्रॉमिस, हरिशंकर ने प्रॉमिस किया, वादा किया। द क्राफ्टमैन, क्राफ्ट शिल्पकार से प्रॉमिस किया। द हैंड ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी की हाथ देने का, यानी कन्यादान मतलब बेटी का हाथ देना शादी के लिए। द हैंड यानी हाथ देना, ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी का हाथ देने का उसने क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा। आस्क यानी वैसे तो पूछना भी होता है, लेकिन आस्क यानी किसी को कुछ काम सौंपने को भी आस्क कहते हैं। आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू कम टू हिज, आने के लिए। अबॉर्ड यानी होता है निवास स्थान। आफ्टर 7 days, यानी आफ्टर यानी के बाद, 7 days यानी 7 दिनों के बाद मेरे निवास स्थान में तुम आ जाना जहाँ पे मैं रहता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी कन्या का हाथ दे दूंगा, ऐसे प्रॉमिस कर दिया। फिर क्या हुआ देखिए, मीनवाइल यानी इस बीच, देवस्वामी यानी जो लड़की का भाई है, क्योंकि 2 बेटे मतलब एक बेटा था देवस्वामी और एक बेटी थी सोमप्रभा, तो जो देवस्वामी उसका भाई, ऑल्सो मेट, वो भी मिला। ऑल्सो मेट यानी उसने भी क्या किया, मुलाकात की। मेट यानी मुलाकात किया, मिला। एंड एक इनक्रेडिबल यानी होता है अद्वितीय, यानी सबसे अलग, जिसे कहते हैं इनक्रेडिबल। मैस्टिक मैन यानी होता है रहस्यवादी आदमी। रहस्यवादी मतलब जो रहस्य को जानने वाला हो, जिसे भविष्य देखने वाला होते, उस प्रकार से उसने देखा एक बहुत ही अद्वितीय रहस्यवादी व्यक्ति से। हिज टैलेंट सो इम्प्रेस्ड, उसकी जो योग्यता थी वो क्या हुआ, इम्प्रेस, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया उसे, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द ब्रदर, भाई को। दैट ही, वह भी। टू, उसने भी, टू यानी होता है भी। प्रॉमिस्ड, उसने भी वादा किया। हिज सिस्टर्स टू हिम, अपनी बहन को उसे देने के लिए। टू हिम यानी उसे देने की। एंड आस्क्ड, और कहा। हिम, और उससे कहा। आस्क्ड हिम टू अराइव, पहुंचने के लिए। अराइव यानी पहुंचना। 7 days hence, 7 days hence यानी 7 दिन तक, यानी 7 दिन के बाद पहुंचने के लिए क्या किया, उसे आग्रह किया कि 7 दिन के बाद आप भी हमारे घर आ जाना। ठीक है, यहाँ तक उसने भी वादा कर दिया, उसके भाई ने भी। फिर क्या हुआ, सिमिलरली यानी बिल्कुल ऐसे ही क्या हुआ। द मदर वॉज, उसकी माँ भी क्या की, वॉज यानी थी। ऑल्सो, उसने भी। विजिट करना यानी कहीं जाना, उसे विजिट करना कहते हैं। बाय अ मैन, एक व्यक्ति के पास मिलना, विजिट करना मिलना। ऑफ एक्सेप्शनल वेलवर मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जो असाधारण योद्धा से मिली, है ना। और क्या की, सी ऑल्सो फिक्स्ड, उसने भी, सी ऑल्सो यानी उसने भी फिक्स कर दिया। फिक्स करना यानी उसने भी फिक्स कर दिया, बात को पक्की कर दी। फिक्स करना यानी द डेट ऑफ हर डॉटर, डेट यानी वही दिन, दिनांक। हर डॉटर ऑन द 8th day, 8वें दिन। फ्रॉम द डेट यानी उस दिन से लेके 8वें दिन तुम भी आ जाना। डेट फिक्स हो चुकी है अपने बेटी की। उसने कहा कि मैं इस योद्धा से ही अपनी बेटी की शादी कराऊंगी, और उसने भी क्या बोला, तुम भी आ जाना, 8वें दिन पहुंच जाना। ठीक है, तो देखिए उसके पिताजी भी हाँ बोल चुके हैं, वो जो क्राफ्टमैन को, उसका भाई भी बोल चुका है कि ये जो बोले थे हमने क्या बोला था उसमें, वहाँ पे मैस्टिक मैन से जो सब चीज़ भविष्य वगैरह देख पाता था। और उसकी माँ ने भी बुला लिया एक योद्धा को कि तुम भी आ जाना। तो देखिए 3 लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जो 7 दिन के बाद। फिर क्या हुआ देखिए, ऑन द 7th day, और 7वें दिन। ऑल द 3 men, और सभी तीनों व्यक्ति। मेन, यहाँ पे MEN मैन क्यों लिखा है, जबकि बाकी जगह तो MAN मैन लिखा हुआ है। देखिए बाकी जगह मैन लिखा हुआ है, क्यों बाकी जगह मैन लिखा हुआ है। मैन यानी होता है एक वचन, यानी एक आदमी है तो उसे MAN मैन लिखते हैं, और यदि MEN मैन लिखा यानी एक से ज़्यादा है तो 3 men। देखिए तो 3 men ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 men यानी तीन व्यक्ति, 3 आदमी, इसे कहेंगे मेन। तो आपको समझ आ गया MAN मैन और MEN मैन, वैसी पढ़ते वैसी है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो तीनों व्यक्ति कहाँ, वहाँ पहुँच गए। ऑफ टैलेंट अराइव्ड, अपने टैलेंट अराइव्ड यानी पहुँचे। इन द गाइसेस ऑफ ग्रूम्स, गाइसेस यानी होता है वेशभूषा में, ग्रूम यानी दूल्हे, यानी दूल्हे की वेशभूषा में जो टैलेंटेड व्यक्ति थे तीनों वो पहुँच गए। टू वेट, सोमप्रभा, वेट यानी होता है किसी को क्या करना, उसे रिझाना। तो सोमप्रभा को रिझाने के लिए तीनों पहुंच गए कि चलो उसे कुछ ना कुछ हम दिखाते हैं, अपना
कलाकारी, तब क्या पता हमसे शादी कर ले। तीनों पहुंच गए। द फैमिली वॉज जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, और परिवार क्या कर रहे थे, जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट मतलब मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि तीनों में से किससे करें, सॉर्ट आउट करना, मामला सुलझाना। द मैस वैन, मैस यानी होना कोई परेशानी हो जाना, फिर परेशानी क्या हो गई, वैन इट वॉज, जब क्या था, डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने पाया, डिस्कवर्ड यानी पाया, खोजना जिसे हम कहते हैं। द गर्ल वॉज मिसिंग, उसने क्या पाया कि जो लड़की थी वो क्या हो गई, मिसिंग, मिसिंग हो जाना यानी वहाँ से खो जाना, गायब हो जाना, और वो लड़की वहाँ से गायब थी, मिस थी, वहाँ नहीं थी वो लड़की। द मैस्टिक मैन थ्रू हिज पैरा पावर, और जो मैस्टिक मैन था जिसे मैंने बताया था आपको कि जो रहस्यवादी व्यक्ति था जिसके पास बहुत दैविक शक्ति था, जो कुछ भी देख सकता था, थ्रू हिज पैरा पावर, पैरा पावर यानी दैविक शक्ति से क्या देखा उसने, सॉ यानी देखा, सी का पास्ट टेंस है, सी यानी होता है देखना, सॉ यानी देखा। उसने क्या देखा अपनी शक्ति से, पैरा पावर से, अद्वितीय शक्ति से, दैविक शक्ति से क्या देखा, दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, की भी होता है, स्टोरी में हम की का यूज करते हैं। क्या देखा उसने शक्ति से कि सोम प्रभा हैड बीन अबडक्टेड बाय अ डेमोन, सोम प्रभा हो चुकी है, हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि हैड बीन का यूज हुआ है। देखिए हैव बीन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, हैड बीन का यूज कब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो सोम प्रभा क्या हो चुकी थी, एबडक्टेड बाय अ डेमोन, एबडक्टेड यानी होता है किसी को बंधक बना लेना, यानी किसी को पकड़ लेना, गुलाम बना देना, पकड़ लेना, उसे एबडक्टेड कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कर लिया गया था, हरण कर लिया, जिसे हरण कहते हैं, जैसे रावण सीता माता को उठा के ले गया था, वैसे उसका हरण कर लिया, किसके द्वारा, बाय अ डेमोन, डेमोन यानी होता है दानव, डेमोन के द्वारा, कॉल्ड धूमशिक, धूमशिक नाम के डेमोन यानी राक्षस के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था, एडवक्टेड यानी, ठीक है। द क्राफ्टमैन क्राफ्टेड, तो देखिए पहला व्यक्ति ने क्या किया, उसने तो अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि राक्षस ने उसे लेकर गया है। फिर क्या हुआ, सेकंड वाला देखिए, द क्राफ्टमैन, और जो शिल्पकार था, क्राफ्टेड अ बिग एयरप्लेन, क्राफ्टेड यानी शिल्प किया, निर्माण किया, अ बिग एयरप्लेन एक बहुत बड़े हवाई जहाज का, एंड फ्ल्यू और उड़े, फ्लाई का पास्ट टेंस है, फ्ल्यू जो सेकंड फॉर्म बोलते हैं, उड़े, कहाँ उड़े, ऑल टू केव, सभी गुफाओं में, ऑफ द डेमोन विजुअलाइज बाय द मैस्टिक, ऑफ द डेमोन, तो जो डेमोन था, जो राक्षस था, विजुअलाइज यानी जो देखा गया था, बाय द मैस्टिक, वो जो दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति था उसके द्वारा जो देखा गया था, उस गुफा की तरफ वो क्या हो गए, उड़ चले, है ना, उस गुफा की तरफ उड़ चले, क्योंकि उसने गुफा देखा था एक राक्षस का, तो बताया कि वहाँ पे गुफा है, तो इसने क्राफ्ट का निर्माण किया एयरप्लेन का, और वहाँ पे सबके सब उड़ चले। फिर क्या हुआ उसके बाद, द साइट ऑफ द टेरिफाइंग डेमोन, और साइट यानी होता है दृश्य, उस बड़े टेरिफाई यानी भयानक दानव को क्या किया, देखकर सब क्या हो गए, फ्रिटेंटेड, फ्रिटेंटेड मतलब डर गए, इतना बड़ा दानव को देखकर सब डर गए। देम ऑल यानी वे सभी। देन द वेलियंट वन केम, फिर क्या हुआ, वेलियंट यानी जो बहादुर योद्धा था, वन केम उसमें से आया, यानी पहला देखिए क्या कि बाकी जितने भी थे सब डर गए, लेकिन उसमें एक तीसरा जो व्यक्ति था क्या था, बहादुर योद्धा था, वो वहां पर आया, केम यानी आया, केम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आना यानी सामने आना किसी के, फॉरवर्ड यानी सामने आया, टू चैलेंज द विलन, चैलेंज यानी किसी को चुनौती देना, द विलन यानी खलनायक, तो उसने उस राक्षस को, खलनायक को चुनौती देने के लिए सामने आया। इन अ ब्लडी ड्यूएल, ब्लडी ड्यूएल मतलब होता है खूनी द्वंद्व, यानी एक दूसरे से जो खूनी लड़ाई होती है, एक दूसरे का मौत तक के लड़ाई समझ लीजिए। खूनी ड्यूएल में क्या हुआ, ही डिफेटेड, उसने हरा दिया, डिफीट करना यानी किसी को हराना, द डेमोन राक्षस को हराया, एंड ऑल वेंट और सभी गए, वेंट यानी गए, वेंट बैक यानी वापस गए, विथ फ्रीड, विथ यानी के साथ, फ्रीड सोम प्रभा यानी आजाद सोम प्रभा के साथ, यानी आजाद क्योंकि आजाद कर दिए थे, आजाद की गई सोम प्रभा के साथ वे वापस चले गए। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बैक एट द हरिस्वामी's हाउस, हरिस्वामी के घर वापस पहुंचकर, द ग्रूम क्वारेल्ड, जो दूल्हे थे ग्रूम क्या किए, क्वारेल्ड यानी झगड़ा शुरू कर दिया, उन्होंने झगड़ा किया। द ईच वन थॉट, उनमें से सभी एक सोच रहे थे, सभी एक का क्या सोचना था, ही वॉज द विनर, कि वे विजेता हैं,
कि वह क्या है, विजेता है, मेरे कारण ऐसे हुआ है। द मैस्टिक लोकेटेड द गर्ल, जो दैविक व्यक्ति था, जो दिव्य दृष्टि वाला था, लोकेटेड यानी पता चलना किसी चीज का, द गर्ल लड़की का, उसने पता किया कि लड़की यहाँ पे है। द क्राफ्टमैन क्रिएटेड मीन्स, और जो क्राफ्टमैन था उसने क्या किया, क्रिएटेड बनाया, मीन्स टू टेक देम, मीन्स टू टेक यानी जो उसने क्या किया, टेक देम यानी उन्हें ले जाने के लिए क्या बनाया, क्राफ्ट बनाया। देयर एंड द वॉरियर्स वन द बैटल, टेक देम देयर मतलब उन्हें वहां ले जाने के लिए क्राफ्टमैन ने क्या बनाया, एक क्राफ्ट बनाया। और जो वॉरियर योद्धा था, वन द बैटल, वन यानी होता है जीता, द बैटल यानी युद्ध को जीता, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द विलन खलनायक के विरुद्ध योद्धा ने युद्ध जीत लिया। तो सब अपने अपनी बात बोल रहे हैं, मैंने देखा, उसने बोला मैंने तो हवाई जहाज बनाया, तभी तो सब के सब वहां तक पहुंच पाए। तीसरा बोल रहा है मैंने उसे हरा दिया। इट वॉज अ पजल, ये एक पहेली थी, पहेली के टाइप था कि तीनों में से अब किसे करें। विदाउट मैस्टिक मैन, बिना दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति के, दैविक व्यक्ति के, द गर्ल कुड नॉट हैव बीन लोकेटेड, और जो लड़की नहीं सकती थी, कुड नॉट यानी नहीं सकना, क्या नहीं सकती थी, हैव बीन लोकेटेड यानी उसका पता नहीं चल सकता था। विदाउट एयरप्लेन, बिना हवाई जहाज के, दे कुड नॉट वे नहीं सकते थे, रीच द गर्ल यानी लड़की तक नहीं पहुंच सकते थे, रीच यानी पहुंचना। एंड विदाउट द वैलियंट वन, और बिना बहादुर व्यक्ति के, बहादुर योद्धा के, सोम प्रभा कुड नॉट बी डिलीवर्ड, सोम प्रभा डिलीवर्ड यानी होता है वापस आना, यानी डिलीवरी होना, जैसे कहते हैं किसी को लाना, जैसे बोलते हैं गैस डिलीवर करना, गैस को घर तक के लाना, उसी को बोलता है डिलीवर्ड यानी कहीं तक पहुंचाना। वो नहीं पहुंच सकते थे, मतलब उसे वापस नहीं पहुंचा सकते थे घर तक के, क्योंकि वो तो दानव को हराया तभी तो पहुंची। फिर क्या हुआ देखिए, ये तो स्टोरी हो गई। अब बेताल पूछ रहा है क्वेश्चन, ये तीनों के कारण ऐसे ऐसे हुआ, अब तुम बताओ इसका आंसर। बेताल ने पूछा, विक्रमादित्य तुम बताओ, टेल मी प्रमुझसे कहो, हु डिजर्व कौन योग्य है, डिजर्व यानी कौन इसके योग्य है, सोमप्रभा के द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा कौन डिजर्व करता है, सबसे ज्यादा कौन यहाँ पे डिजर्व करता है, डिजर्विंग है कि कौन सोमप्रभा का पति बनेगा। यहाँ पे वो सवाल पूछ रहा है कि तीनों ऐसे ऐसे किए, तुम बताओ सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन कौन है। द वेलियंट वन, वो जो दैविक दृष्टि वाला था, दिव्य दृष्टि वाला था वो, या फिर बिकॉज क्योंकि सॉरी यहाँ पे देखिए, द वेलियंट वन वह दैविक व्यक्ति, वेलियंट वन यानी वह दैविक व्यक्ति, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि, विदाउट हिम उसके बिना, विदाउट यानी के बिना, हिम यानी उसके बिना, लोकेटिंग द गर्ल लड़की की जगह पहचान करना, लड़की का जो स्थिति का पहचान करना, एंड रीचिंग और पहुंचना, देयर वुड यानी विल का पास्ट टेंस वुड, नहीं हो सकते थे, वुड यानी होता है गा गी गे, पास्ट टेंस में जब यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का तो वहां पे विल की जगह वुड का यूज करते हैं। स्टोरी है इसलिए यहाँ पे वुड का यूज कर रहे हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में अभी बात करते तो ये क्या होता है, विल का यूज करते, लेकिन वुड यानी गा, क्या होता, गा गी गे जो बोलते हैं वही। वुड हैव बीन मीनिंगलेस, वह मीनिंगलेस होगा, क्या मीनिंगलेस, बिना किसी मतलब के, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, विक्रमादित्य ने आंसर दिया कि यदि वो दिव्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति था, जो आदमी था, यदि वो नहीं देखता कि ये लड़की कहाँ पे है तो कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाता, सब बेकार रहता। भाई उसका शक्ति कब काम आया, जब जान पाए कि लड़की कहाँ पे है। उसका हवाई जहाज सही जगह तक क्यों पहुंच पाया, क्योंकि भाई जान पाए कि वो कहाँ पे है वो कन्या। यदि पता ही नहीं होता तो हवाई जहाज से जाता कहाँ वो, और पता ही नहीं होता कि राक्षस के पास है तो वो लड़ता किससे। इसलिए विक्रमादित्य का कहना ये था कि वो जो वेलियंट वन था, जो दिव्य दृष्टि वाला था, जो दैविक जो व्यक्ति था, दिव्य जो पुरुष था, वही इसके योग्य है। राइट यू आर, तुम सही हो। बेताल वेंट बैक, और ऐसे कहकर बेताल वेंट बैक, बेताल फिर से वापस चला गया टू हिज ट्री गुफाविंग, है ना, गफाविंग मतलब होता है रखवाली करने के लिए, गफाविंग लिखा हुआ है, गफाविंग पढ़ते हैं इसे। बैक हिज ट्री गफाविंग, अपने पेड़ की रखवाली करने के लिए फिर से पहुंच गया, क्योंकि उसने कहा था यदि तुम स्टोरी जानते हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो सर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और यदि तुम स्टोरी का सही आंसर देते हो तो फिर से मैं वापस पेड़ तक पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जब बेताल कुछ ऐसी स्टोरी सुनाए कि जिसका आंसर विक्रम को पता ही ना हो, तभी ये लोग आगे जा सकते हैं। तो वो वापस फिर पहुंच गया क्योंकि सही आंसर दे दिया।
फिर क्या हुआ देखिए, खत्म हो गया एंडिंग। किंग विक्रमादित्य अगेन, फिर से राजा विक्रमादित्य वेंट टू द ट्री, पेड़ पर गए। रिट्राइव यानी फिर से कोशिश की, हिस लोड उसके भार को, ऑफ फैंटम यानी वेताल के भार को, एंड बिगन हिज जर्नी और शुरू किया, हिज जर्नी यानी अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। बेताल स्टार्टेड, फिर बेताल ने क्या किया, शुरू किया, टू रिकाउंट यानी फिर से गिनती, वन मोर टेल एक और कहानी का। तो अब इसके बाद हम बाद में और बहुत सारी कहानी है, ये तो सेकंड वाला स्टोरी था। अब देखिए ये स्टोरी भी खत्म होती है। तो विक्रमादित्य ने क्योंकि आंसर सही दे दिया तो बेताल फिर से पहुंच गया और फिर विक्रमादित्य कंधे पे ले आया और अब अगली जो स्टोरी है फिर सुनाएंगे बेताल कि अब फिर से एक स्टोरी तुमको सुनाता हूँ। फिर वो आंसर देगा कि नहीं, वो हम आगे की स्टोरी में देखेंगे। तो बताइए आज की स्टोरी ये कैसे लगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। और आपको पसंद आई कि नहीं ज़रूर कमेंट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। यदि स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।